और उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव के लिए रथ यात्रा का ऐलान कर दिया है। हिंदी खबर को मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर के पहले हफ्ते से रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव हिंदुओं के किसी धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। हालांकि वह धार्मिक स्थल कौन सा होगा, इसको लेकर पार्टी आलाकमान मंथन कर रहा है। धार्मिक स्थान से रथ यात्रा शुरू कर अखिलेश बीजेपी को राम मंदिर से हुए चंदा चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में विपक्षी समाजवादी पार्टी अब अग्रेसिव मोड में आ गई है। अखिलेश यादव हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी चुनाव की तैयारी के लिए सितंबर में ही रथ यात्रा पर निकल सकते हैं। सपा की रणनीति चुनाव से पहले हर जिले, हर विधानसभा सीट को कवर करने की है। अखिलेश यादव अपनी रथ यात्रा की शुरुआत किसी धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। वह धार्मिक स्थल कौन सा होगा, इसे लेकर अभी सपा नेतृत्व मंथन कर रहा है। धार्मिक स्थान से रथ यात्रा शुरू करने के प्लान को अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को और आक्रामक तरीके से घेरने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। अखिलेश किसी धार्मिक स्थल से अपनी चुनावी रथ यात्रा शुरू करते हैं तो इसके पीछे हिंदुत्व की पिच पर उतर बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश हो सकती है। सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन की वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और आखिरकार ये गिरफ्तारी की बात आई और फिर पलट कौन गया? दरअसल सपा सूत्रों की ओर से ये दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा से संबंधित एक बयान चर्चा में है। बीते दिनों कुशीनगर में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो लोग नौजवानों का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे अयोध्या, मथुरा व काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे। ये लोग मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसों को हजम कर जाते थे, मंदिरों पर कब्जा करवाते थे। आज उन्हीं मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। मंदिरों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च करने वाले लोगों का विकास पर बात करना शोभा नहीं देता। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सपा तैयारियों में जुटी है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अब अखिलेश की रथ यात्रा के ऐलान के साथ ही यूपी में चुनावी माहौल 1 साल पहले से ही बनना शुरू हो गया है। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को गालियां देंगे। यही हाल अखिलेश यादव का भी है, क्योंकि अखिलेश यादव का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल जहाज है कि राजनीति का समंदर जिसको भी पार करना होगा उसको भारतीय जनता पार्टी नामक जहाज पर सवारी करना होगा। और 27 में निश्चित है कि इस बार समाजवादी पार्टी जिस तरीके से, अब बिहार में आपने देखा कि विपक्ष खत्म हो गया, पश्चिम बंगाल में विपक्ष समाप्त हो गया पूरी तरीके से, उसी तरीके से 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी कहलाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो पीढ़ी यात्रा शुरू होने जा रही है, वो पीढ़ी यात्रा है कि हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, आधी आबादी, सर्व समाज, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, किसान, नौजवान, छात्र, इनकी समस्याओं को लेकर के जन जन तक संवाद बिठा सके। हम उत्तर प्रदेश की जनता से डायरेक्ट संवाद बिठा सके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इससे पहले भी रथ यात्राएं लेकर के निकले हैं और रथ यात्राओं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का टारगेट यही होता है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जो ज़मीनी लोगों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर
फोकस किया जाए, उन मुद्दों पर काम किया जाए। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य विवाद के बाद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार भाजपा के हिंदुत्व को लेकर मुखर हैं। भाजपा हिंदुत्व को लेकर हमेशा से मुखर रही है। पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को इसमें सफलता भी मिली। अखिलेश यादव बीजेपी के मजबूत हिंदुत्व नैरेटिव को सीधे चुनौती देने के बजाय उसे संतुलित करने की रणनीति अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।